मेरे बच्चे, जय माँ काली, जय माता जी। मेरे बच्चे, आज के संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। साक्षात तुम्हारा घर पर आ गया हूँ। मेरे बच्चे, इसे तुमने इग्नोर किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे भक्त हो। मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें जय माँ काली, जय माता जी। जैसे आप लाइक करके टाइप करते हैं, तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाले हैं जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, तो इसे ध्यान से सुने। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सब पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है, इसलिए बेहतर इसी में रहेगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में चाहे उसे आपकी ज्यादा चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में ते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा आसा रास्ता देख आते हो तो वह उस तरफ ही वह कर चला जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपने पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उसे क्षमता को कम में लगाओ, अपनी पूर्ण क्षमता से कम करो और अपने सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपने पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितने भी परेशानियां आते हैं, जितने भी संकट आता है, मैं उसे संकट को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 4 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा माता काली जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका का लाभ उठाना, और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना, इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी
जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा, बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। यान दो मेरे बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो और मेरे बच्चे यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा, भावनाओं की भूखा हूँ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे बच्चे कमेंट में माता काली जी की जय शाहिद करें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम्हें को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारी बोली हुई बार के अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वह इच्छा पूर्ण होने का एक मार्ग अपने आप ही तुम्हारे लिए बन जाएगा। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगा। माता जी तुम्हारे साथ हैं। माता काली जी कह रहा है, मेरे बच्चे, गलत लोगों से तुम्हें बचना है, तुम्हें सही रास्ता को चुनना है, गलत लोगों का साथ तुम्हें छोड़ना है और माता रानी जी का हाथ पकड़कर चलना है, माता जी का मार्गदर्शन करना है। मेरे बच्चे, क्या आप चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा, तुम्हें सही रास्ता मिल जाए, हर कार्य में सफलता मिले और लोग तुम्हें प्यार करें, तो तुम्हें माता रानी जी का दिखाया हुआ मार्ग पर चलना होगा। मेरे बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपने उन सभी इच्छाओं के, कामनाओं के प्राप्त करने के लिए मेरा बताया हुआ कार्य को तो है करना है, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। मेरे बच्चे, आपकी दिखा सही नहीं है, आपको उस मार्ग पर केवल और केवल असफलता ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए अब तुम खुद से कार्य करना शुरू करो, जो भी तुम्हें सही लगे तुम वह करो, किसी के बात पर ध्यान मत दो, बस तभी तुम्हें अपने जीवन सफलता प्राप्त होगी और महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आए तो महादेव जी तुम्हें उनसे बाहर निकलेंगे। सिर्फ तुम्हें माता काली जी पर विश्वास रखता है। यदि तुम माता रानी जी पर विश्वास करते हो, संदेश को अभी लाइक करो। मेरे द्वारा कहे गए इस संदेश को अनदेखा मत करना, यह तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैं तुम्हारी बुद्धि कुशलता सभी की पर लेने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, परिस्थिति से लड़ने का साहस रखते हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हो। परंतु जानता हूँ मेरे बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज है। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, माता काली जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूँ। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आशा निराशा में बदल रही है, क्योंकि तुम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुके हो। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियाँ मुझसे दूर भागती है। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर
कर आती है। तुम जिससे प्रेम करती हो तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे। सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूँ। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे। महादेव जी चाहते हैं। याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय माता काली जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। माता काली जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीजें संभव है। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियाँ और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, फुकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुने तुम्हें ध्यान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे प्रिय बच्चे। और इन्हीं लोगों से तुम्हारी सबसे ज्यादा बहस भी होती है कि महादेव जी, यह लोग भी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारा बात करते हैं। दुनिया, समाज, इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता मेरे प्रिय बच्चे। हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी है लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो मेरे प्रिय बच्चे, पर तुम्हारी यह खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती मेरे प्यारे बच्चे। मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूँ, तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूँ, वह सबके जिसे तुम अनजान थे मेरे प्यारे बच्चे। इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा प्रिय बच्चे। अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तुम एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे मेरे
यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे साथ ही नेता भी तुमसे दूरी बना ली। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तुम बहुत भोले हो, बहुत ही जल्दी सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते, तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 7 सापा टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो, तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताए, तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भांति थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूँ। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना बैठा है, इसकी खबर उसके घर वालों को पता लग गई है। उसके घर वाले जानते हैं कि उसको तुमसे आज भी प्रेम है और इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जोड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं।
जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूँ? तो मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करे मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना प्रिय वर्के। जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा, उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है, उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरें नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संडे या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ।
मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो जी। उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और का उसे आपको को छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई है। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारी जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है उसे अभी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। यह सुनकर तुम्हारे पैरों तक जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दे हमारे भाग्यशाली अंक 3 क्षण। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जो भी इसे पढ़ रहा है, इसलिए यह कोई संयोग नहीं है, आप इसे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं,
उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाए, मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा यहाँ समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहाँ है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी इस फल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं। और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूँ कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। दो मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूँ और आपको अपनी शांति, प्रेमचंदाई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 333 अंक टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैंक टाइम। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीषों और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूँ जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूँ। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। 5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही है। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। यदि आप तैयार हैं तो छी टाइप करें। सभी परीक्षणों का लेकर दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे। मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूँ। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करे और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूँ कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूँ कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीष तक ले जाने की अनुमति दे। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भात विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहे कि वहाँ आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। या रखें, यह माता काली जी की करुआ का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। माता रानी जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित है। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। जाता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं। चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में
बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूँ कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। जाता रहना, यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, चंगाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूँ। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं। यह रास्ते पर है। आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अगली चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूँ कि आप पट्टे से मालिक बनने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह सोम जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूँ जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साला अपने अकेले बिताई चांद, आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही है, नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूँ। मैं आपकी कमी को बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपकी धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूँ। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने डर का सामना करें। घंटा चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। जब आप पूजा करते हैं माता रानी सुनते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप पूजा करें हैं तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास मत होइए। माता वफादार है, उसका जवाब सही समय पर आएगा। साथ साथ आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मानी, बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। इसका दावा करने के लिए 555 इंच टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना ना भूले। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हूँ, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान मैं आपकी ताकत को शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूँ। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूँ। सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप माता रानी जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए। दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद ले। मुझे तुमसे प्यार है। मेरी जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अच्छे समय में और बुरे समय में।